Assalamualaikum to all of you. Thank you for watching this video. In this video you will learn about the laws of physics, and today we will start the laws of physics and Gauss's law. According to the Gauss's law stated, first of all we will write the definition. Definition के मुताबिक ये कह रहा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज किसी सरफेस में हो तो वो इस एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज सरफेस होगा फ्लक्स के। ठीक है, फ्लक्स कहते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया, कि किसी भी एलिमेंट ऑफ एरिया में जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो गॉसेस लॉ कहता है कि वो फ्लक्स जो किसी स्टेट ऑफ सरफेस में क्लोज सरफेस हो और उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रही हो वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम के बराबर होगी। ठीक है, उसके चार्ज पे हम अगर चार्ज पार्टिकल हैं तो हम उसको डिवाइड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/एप्सिलॉन से। तो एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ एवरी पार्टिकल। नाउ प्रूफ, इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि देखिए इस तरह की कोई चार्ज पार्टिकल एक कोई सरफेस से चार्ज रखने से वहाँ पे सरफेस से चार्ज जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रही है। ठीक है, जो एरो नज़र आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स शो कर रही है। तो इस तरह के क्लोज सरफेस में अगर हम बात करें तो उसको एक एलिमेंट एरिया लेते हैं, इस तरह का सरफेस एरिया। ठीक है, कंसीडर वहाँ पे हम प्रूफ करेंगे कि गॉसेस लॉ 1/एप्सिलॉन Q/एप्सिलॉन के बराबर होगा। कंसीडर Q प्लस और Q इज द चार्ज पार्टिकल, point P is the surface area where we find the electric flux passing through element। देखिए जो एरो नज़र आ रही है, these are the electric flux lines. If lines come from the surface, take a small area dA and D is the surface area of point P. The electric field at point P due to Q charge is given as charge Q। यहाँ पे देखिए चार्ज Q नज़र आ रहा है, वहाँ पे हमने फाइंड करना है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कि किसी भी क्लोज सरफेस में अगर नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है तो वो किस वजह से पास हो रही है और उसके एलिमेंट ऑफ एरिया, ठीक है, वो फाइंड करना है। ठीक है, हम डी इज स्मॉल एरिया, यहाँ पे जो एरिया है वो हम फाइंड करेंगे। नॉर्मल पॉइंट एन वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ई टू पॉइंट डी ए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी ड्यू टू क्यू चार्ज इज गिवन एज, क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे हमने फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसकी जो डेफिनेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह का जो है यहाँ पे जो हम E जो है E इक्वल टू F/Q इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो गई। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो टू चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम डिवाइड करेंगे एज को। ऐसे इलेक्ट्रिक हम इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं Q1 Q2 के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे Q रखा हुआ है दोनों, ठीक है, टू चार्जेस से। और इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो अब हम इसकी वैल्यू को फोर्स में पुट कर दें तो ये इसके बराबर होगा और Q कैंसिल होकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसकी वैल्यू बनेगी चार्ज पर यूनिट स्क्वायर, जैसे ये बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो तो वो ये एलिमेंट ऑफ एरिया है, ये इस तरह का है। देखिए एक स्फेयर होगा, स्फेयर से हम इसको जैसे कौन शेप को हम काट लें इस तरह। मैं ये कहता हूँ कि ये एरिया हम फाइंड कर रहे हैं। नाउ अभी हम जो एरिया फाइंड कर रहे हैं, ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है ये इस तरह का है। अगर इसको और भी आप समझे तो ये स्फेयर है और यहाँ पे एरिया है जो आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह का शेप बनेगा। ठीक है, जो आर डिस्टेंस, ये जहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो आर ये वाला, और ये स्फीयर शेप है। तो इसको हम सॉलिड एंगल, जैसे इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं कि एरिया पर यूनिट स्क्वायर, जैसा एरिया हो और इसके आर स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे तो उसका सॉलिड एंगल होता है वो स्फीयर का 4π के इक्वल होता है। ठीक है, नाउ वी विल प्रूफ द गॉसेस लॉ, प्रूफ करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट डी है, यहाँ पे जो एलिमेंट डी ए से जो एरिया फ्लक्स गुजरी है, नंबर ऑफ लाइन इलेक्ट्रिक लाइन पर यूनिट इलेक्ट्रिक लाइन और एरिया का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो हम इसकी डेफिनेशन भी ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इलेक्ट्रिक
नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया, हम ये इसको क्लोज सरफेस से इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट था उसको हम यहाँ लेंगे इंटीग्रेट करेंगे ई डॉट डी ए। जब ई डॉट डी ए किसके इक्वल होता है, देखिए नाउ देखिए यहाँ पे ई डॉट डी ए, यहाँ पे जो ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यहाँ से इसकी वैल्यू ले लिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो ये इसकी वैल्यू आ गई क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर लिया है हमने आर, ठीक है, यूनिट वेक्टर हमने लेना है यहाँ पे आर, यहाँ पे भी रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप यूनिट वेक्टर आर की वैल्यू, क्योंकि यूनिट वेक्टर इसलिए रख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है, यूनिट वेक्टर इसको हम मैग्नीट्यूड 1 लेते हैं इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यूनिट वेक्टर हम आर लेंगे। तो वी नाउ ऑलरेडी डेट द आर वेक्टर जो बराबर होता है, ये जो किसके बराबर होता है, आर वेक्टर डिवाइड बाई आर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। तो अब हम ये लेंगे आर यूनिट वेक्टर और डी ए। अब जो है एरिया हमने पहले जो लिया था एरिया डी ए की, वे जो एरिया है डी ए हमने पहले लिया था, डी ए जो विच इज़ इक्वल टू नॉर्मल वेक्टर एन और डी ए, ठीक है। ये जो एरिया है डिपेंड करता है कि एरिया जो वेक्टर है ये हम एरिया लेंगे और डी ए इज इक्वल टू एन यूनिट वेक्टर डी ए, इसकी जगह पे हम ये वैल्यू रख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जी वैल्यू आ गई, ठीक है, डी ए एन और डॉट एन। अब यूनिट वेक्टर्स को हम इस तरह लिखते हैं। अब देखिए आगे जाके क्यू और क्यू ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट रहेगी, न चेंज होगी, ठीक है। हमने जो फाइंड करना है वो यूनिट एरिया पे फाइंड करना, तो 1 ओवर आर स्क्वायर आर डॉट एन डी ए। ये जो है ना ये पूरा फैक्टर जो है वो अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये एरिया के इक्वल आएगा। देखिए आर डॉट एन, आर डॉट एन यहाँ पे जो एन और आर डॉट जो कॉस थीटा, ठीक है, लेकिन ये जो सॉलिड एंगल की 4 पाई, इसके लिए जो होगा वो सॉलिड एंगल के बराबर होगा, कॉल सॉलिड एंगल एंड वैल्यू इज़ 4 पाई, ठीक है। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सॉलिड एंगल के इक्वल आएगा। अब बस यही देखिए कि अगर हम इसको कहते हैं सॉलिड एंगल 4 पाई के इक्वल आता है, तब यहाँ 4 पाई रखेंगे डायरेक्ट, इस सारी इस यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी वैल्यू इसकी जगह पे हम 4 पाई रखेंगे, ठीक है। 4 पाई इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई क्यू आर, और आपको पता है कि वैल्यू इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। और अगर इसी को मज़ीद आप सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दें और 4 पाई और 4 पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने ये वैल्यू रख दी है 4 पाई और के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमने कूलम लॉ में पढ़ चुके हैं इस तरह, ठीक है। ये क्यू इसके बराबर आएगा प्रूफेंस, ठीक है। तो ये है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ आपको पता चल चुका है कि नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ सेज दैट द in a closed surface the charge which equal charge is 1/epsilon0 time, जो चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होते हैं, which is Gauss's law we will find in the closed surface area. Okay, thank you for watching.